एडी जब थीटा है तो अगर हम एडी को अगर रिजॉल्व करें, एडी की आप या ये कह लीजिए अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, जब बेस के डायरेक्शन में लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तो हमारा एडी विल बी इक्वल्स टू, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नाउ इज इट ऑडिबल? यस सर। यस सर। कोई इशू हो रहा हो तो बता दीजिए बेटा, अगर नेट कनेक्टिविटी का कुछ अगर इशू लग रहा है तो हम लोग इसको रीशेड्यूल कर देते हैं, कोई ऐसी कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है, कभी कभार हो जाता है टेक्निकल इशू की वजह से। क्लियर है, ऑडिबल है? यस सर क्लियर है। यस सर, आ तो रही है। ठीक है, चलिए हमारी ठीक ठीक, चलिए क्लियर है, थोड़ा सा फिर रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब आप ट्राइंगल जो देखेंगे वो ए सी डी देखेंगे, ए सी डी, तो यहाँ पे जो ए डी विल बी इक्वल टू व्हाट, ए सी कॉस थीटा, ठीक है। बेस में जब रिजॉल्व करते हैं तो आता है आपका कॉस थीटा, जब आप परपेंडिकुलर में जब आप रिजॉल्व करते हैं तो आपका साइन थीटा आता है, नथिंग एल्स। सर एक गलती हो गई शायद से, BOC थीटा कहाँ है, BOA थीटा है ना। हाँ, BOA थीटा, एग्जैक्टली राइट, वेरी गुड। कौन था भाई, नाम बताइए? शशांक। शशांक, वेरी गुड। इसका मतलब शशांक जो है फोकस दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही बस पकड़ते रहिए। BOA विल बी थीटा, ठीक है। BOC तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने कोई इसको डिफाइन किया नहीं है, पर BOC आपका अल्फा ही होने वाला है, नथिंग एल्स, क्योंकि वो दोनों का बाइस इंटरसेक्शन ही है, ठीक है। तो BOA आपका जो एंगल वो थीटा ही है, ऑब्वियस सी बात है, और तो कुछ कहीं नहीं है, ठीक है। तो आपका जो AD जो निकल के आएगा दैट विल बी योर AC cos थीटा, क्योंकि हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इसको जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है, ठीक है। वैसे ही अगर आप DC अगर निकालना चाहें, योर DC विल बी इक्वल्स टू AC sin थीटा, ठीक है। तो DC इसको हमने वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, ऑब्वियस सी बात है, तो आपका DC निकल के आ गया, या DC कहिए या CD कहिए, कोई इशू की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज जो है वो इसमें पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। आपको पहले बता दें क्योंकि हमारा पेन जो है वो खराब हो गया, इट इजंट वर्किंग, तभी राइटिंग में या स्पेसिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा नहीं। तो अब जो हमारी इक्वेशन जो बन करके आएगी रिजल्टेंट फोर्स की, दिस विल बी R विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस Q साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने ये सोच रहे होंगे Q कहाँ से आ गया दोनों जगह पे, तो प्रीवियस पेज पे आप देखिए, यहाँ पे AC लिखा हुआ था, ये देखिए आप AC लिखा हुआ बेटा, तो ये AC जो है वो आपका Q है, सिंस इट इज पैरेलल टू दिस, ठीक है। AC जो है वो आपका Q है। सिमिलरली CD के केस में या DC जो भी आप लिखिए, दोनों जगह आपका AC ही आ रहा है, तो दोनों जगह आपका Q आ गया है, इसको बस हल्का सा हमने नेक्स्ट स्टेप पे ले गए, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन करके आ गई, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका जो है रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। द R विल बी इक्वल्स टू, दिस विल बी योर P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मत लिखिएगा आप लोग, Q cos थीटा स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है, प्लस Q साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा, ठीक है,
ब्रैकेट में होल स्क्वायर है, ठीक। तो अब आप यहाँ पे टर्म देखिएगा क्यू, यहाँ पे देखिए आपका साइन थीटा का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे आपका कॉस थीटा का स्क्वायर आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप क्यू स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा और कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली अगर ऐसे लिख दें पी स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। चलिए अभी एक स्टेप और कर दे रहे हैं हम फिलहाल। तो यहाँ पे अगर इसको कॉमन ले लें तो दिस विल बी योर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से जो आपका जो निकल के आएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दे रहे हैं अभी हम, ठीक है। आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन r विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। नाउ दिस इज योर रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। अगर आपका कोई भी अगर फोर्स लग रहा होगा किसी भी सिचुएशन में, तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है, अगर आपको P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है और cos थीटा की वैल्यू अगर आपको पता है, तो आप जो है डायरेक्टली जो है इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दैट फोर्सेस, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये निकल के आ जाएगा। अब फिर भी हमारे पास एक सिचुएशन है, देयर विल बी सम केसेस जहां पे आपको जो है अल्फा की वैल्यू नहीं पता होगी, ठीक है। तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए सिंपली जो है आप क्या करिए, टेन अल्फा निकाल लीजिए, टेन अल्फा, ठीक है। तो ये आपका सी था, ये आपका डी था, ये ए पॉइंट था आपका और ये ओ पॉइंट था, ठीक है। बस यही जरूरत है हम लोग को। तो टेन अल्फा यहाँ से अगर आप निकालेंगे, टेन अल्फा विल बी इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय तो बेस यहाँ होता है पे ना, ओडी बेटा होगा। थोड़ा सा रुकिए रुकिए रुकिए, समझ ओ डी होगा यहाँ पे, ठीक है, ओ डी, ठीक है। तो ओ डी आपका क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें इक्वल टू, दिस विल बी डायरेक्टली इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय ओ ए प्लस ए डी, एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर सी डी की वैल्यू ऑलरेडी आपने पहले से कैलकुलेट करके रखी थी, सी डी आपका क्या आ रहा था, क्यू साइन थीटा आ रहा था, दिस विल वाज कमिंग आउट टू बी क्यू साइन थीटा, ठीक है। और आपका ए डी आपको पहले से ही पता था, ये आपका पहले क्यू कॉस थीटा आ रहा था, और ओ ए आपको ऑलरेडी पता था, ये आप पी फोर्स जो लगा रहे थे, ये पी फोर्स है, ये आपका क्यू फोर्स है, ये आपका क्यू फोर्स है, ये आपका पी फोर्स है। तो ये सारी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे, सी डी की जगह पे आपका आ जाएगा क्यू साइन थीटा, ओ ए की जगह पे आपका आ जाएगा पी, एंड ए डी की जगह पे आपका आ जाएगा क्यू कॉस थीटा, नथिंग एल्स। तो अगर आप जो है इसको इरेज कर देते हैं, देन योर tan अल्फा विल बी कमिंग आउट टू बी, tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू, अगर वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद, तो q साइन थीटा डिवाइड बाय p प्लस q कॉस थीटा, ठीक है।
दिस इज योर tan अल्फा। अब अगर यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू चाहिए तो आप डायरेक्टली tan इनवर्स निकाल सकते हैं, दैट इज tan इनवर्स, यहाँ पे ब्रैकेट में कर दीजिए q साइन थीटा डिवाइड बाय p प्लस q कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक फॉर्मूला दैट इज r इज इक्वल्स टू p रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट का दो फॉर्मूले हो गए, यही बस आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मैथमेटिकली ऐसे ही डिफाइन हो रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एक्चुअल में स्टेट क्या कर रहा है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपका स्टेट यही कर रहा है कि अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो आपको उसको रिजॉल्व करना है एक पैरेललोग्राम बना करके। ठीक है, दिस इज बेसिकली योर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जो है, अगर हमारी वॉइस अगर क्लियर है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ा सा इशू हो रहा है उस वक्त जो है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। टू फोर्सेस लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फिर भी टू फोर्सेस ऑफ 100 न्यूटन एंड 150 न्यूटन एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट। 150 है बेटा, ठीक है, हम डायरेक्टली लिख देते हैं एक्टिंग साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली लिख लीजिएगा, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। ठीक, व्हाट इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट निकालना है हमें। व्हाट इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट के आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। इफ द एंगल गिवन टू यू, एंगल जो आपको गिवन है इज 45 डिग्री। इफ द एंगल गिवन टू यू इज 45 डिग्री, ठीक है। आपको P की वैल्यू 100 न्यूटन या Q की वैल्यू जो मानना हो वो मान लीजिए। दो फोर्स आपको दे रखे, एक 100 न्यूटन दे रखा है, एक 150 न्यूटन दे रखा है, और एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा। और आंसर बताने से पहले अपना नाम जरूर बता दीजिएगा, वो हम नोट डाउन कर लेंगे। सर 155 151.59। नाम पहले बताइए। कुशाग्र सर सिंह। यस सर। नहीं बेटा, एनीवन ओके। एल्स, कोई और इस अगर आंसर को कंफर्म कर रहा है तो हम इस आंसर को राइट मान लेंगे। चेक करिए कोई और। दो फोर्सेस रखे, सिर्फ आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम पेज अगर ऐड कर देते हैं चीज, तो यहाँ पे आपको P की वैल्यू गिवन है, दिस इज योर 100, ठीक है। Q की सर वैल्यू जो गिवन 130.62 आएगा। कितना, 130.62। 130.62। कोई और जी कंफर्म कर सर। रहा है इस आंसर को। अभी तक किसी भी स्टूडेंट के आंसर मैचअप नहीं किए हैं, यहाँ पे हम फिर भी लिख दे रहे हैं। Q की वैल्यू आपकी 150 है, ठीक है, और आपका जो थीटा है दिस केम आउट टू बी 45 डिग्री। और कोई स्टूडेंट, बेटा इजी है, निकालिए। और फिलहाल जो 132 इसने वैल्यू बताई है, सर नो सर गलत है, मुझे पता सर, एक सेकंड रुकिए सर।
ठीक है, कुशागर आप ही ने बताया अभी तक आंसर। एनीवन एल्स? ट्राई करिए बेटा, कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है, सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है। यहाँ पे आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। योर r विल बी इक्वल टू रूट ओवर 100 स्क्वायर प्लस 330.92। हाउ मच? कौन, पहले नाम बताइए बेटा। अजीत कुमार अजीत, सिंह। चलिए अजीत ट्राई कर रहे हैं, किसी और सर ने टू ट्राई? हाँ शशांक। सर 297.30। 297.30, ठीक है। रघुवीर? 231.72। वेरी गुड, ठीक है। कोई और रघुवीर का आंसर कंफर्म कर रहा है? यस सर, रघुवीर सोनकर सर 21965, 219.65। 19 रघुवीर का कोई और आंसर कंफर्म कर? रघुवीर का सही लग रहा है सर। सर 246.3। 246, ठीक है। अब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिलहाल हमारा 231.73। 231, ठीक है। रघुवीर के आंसर ही सही लग रहा है, 0.73। क्योंकि इसको 2-3 लोग कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। सर 323.92। 323, बेटा ये तो आंसर ज्यादा गलत लग रहा है, ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, गलत है। फिलहाल रघुवीर का जो आंसर आ रहा है वो हमें थोड़ा सा राइट लगा, थोड़ा क्या पूरा राइट है वो आंसर। इसको बस आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। 150 एंड cos 45, इस वैल्यू को इवेलुएट करेंगे तो आपकी r की जो वैल्यू जो निकल के आएगी, दैट विल बी अराउंड, यहाँ पे कर रहे हैं, दिस विल बी 232 न्यूटन। इसको आप लोग कैलकुलेट करते रहिएगा, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज करना है, ठीक, कुछ नहीं करना। तो आपका ये जो एक था, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है विच मे बी आस्क्ड और विच माइट आस्क, जो बहुत छोटे एग्जामिनेशन रहते हैं। छोटे एग्जामिनेशन इन द सेंस, ये डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ उन कंपटीशन में जो पूछा जाता है जिसमें ये कह लीजिए जो गेट लेवल के नहीं होते हैं, जो आईएएस लेवल के नहीं होते हैं। लाइक जल निगम है, जल निगम में अगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डायरेक्टली शायद रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे पूछ ले, ठीक है, तो उनका पूछने का बस हल्का सा तरीका अलग रह सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन चलिए लिख दे रहे हैं फिलहाल। देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड इज क्वेश्चन मार्क, मीन्स उसे आपको P एंड Q निकालना है, ठीक। सच दैट इफ दे एक्ट एट राइट एंगल देयर रिजल्टेंट इज, मीन्स उसे R की वैल्यू जो आपको गिवन है, दैट विल बी रूट ओवर 10 न्यूटन, ठीक। जब 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। R की वैल्यू कब आ रही है? व्हेन 90 डिग्री दे आर एक्टिंग एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सेम R की वैल्यू इज इक्वल्स टू रूट ओवर 13 न्यूटन व्हेन दे आर एक्टिंग एट 60 डिग्री एंगल,